अब देखो यहां पे देखेंगे सर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अगर थोड़ा सा इसमें आगे अगर बढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, तो पर्सनल प्रोनाउन में तीन चीजों को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। तीन चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे, क्लियर होगा, उसमें अंदर में जाके हम पढ़ाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन शब्द से बना हुआ है भाई, पढ़ा हुआ है पर्सन से बन गया। किससे बन गया? पर्सन। बचपन से सीखते आ रहे हो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अंग्रेजी कहता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है वो हम बता देंगे, तो इसलिए पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लो। फर्स्ट पर्सन यहां पे समझ लो कि पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां पे पर्सन नहीं जोड़ लेंगे, ये हम सीखेंगे। अब आता है सर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी में बच्चा आधा समय तो इसी में बच्चा लोग का दिमाग घूमे रहता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सर क्या होता है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सीधा समझना। फर्स्ट पर्सन मतलब जो भी तुम्हारे अंग्रेजी में बोलने वाला होता है वो कौन हो गया? सेकंड मतलब जो तुम्हारी बातों को, और थर्ड पर्सन ना बोलेगा ना सुनेगा बल्कि अन्य कोई और होगा। हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, हम फर्स्ट पर्सन, तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो सेकंड पर्सन, हमारे और तुम्हारे वाला जितने भी लोग बाहर में अपना काम धाम कर रहे हैं वो सबके सब कौन पर्सन? बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तुम बातों को सुन रहे हैं, तुम सेकंड, हम तुमको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कौन पर्सन? फर्स्ट। और हमारी बातों को ना सुन रहा है, ना सीख रहा है, ना पढ़ रहा है, ना बोल रहा है, वो सबके सब कौन? थर्ड पर्सन। बात समझ में आया? हम अकेले पढ़ा रहे हैं और टीचर कोई है नहीं क्लासरूम में, वो सबके सब कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। समझ रहे हो? तो ये पर्सन आता है, इसको हम और डीपली में पढ़ाएंगे। अब देखो बच्चा क्या कंफ्यूजन में रहता है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बेचारा उसमें, लेकिन इसमें हम लोग बाद में समझेंगे। आगे देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या समझाया गया था कि कोई भी चीज किसी को किसी प्रकार से प्रदर्शित करेगा, वो कौन प्रोनाउन होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा भाई, चार गो इसका संख्या होगा डेमोन्स्ट्रेटिव का, चार गो, दिस, दैट, दीज पर होंगे, और उसके बाद क्या आएगा आपका? दोज। अब बताइए इन चारों के बारे में हमको जानकारी है कि नहीं पहले से? इस सब के बारे में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसको अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसकी भी संख्या चार होगा, इसको चार गो संख्या होगा, इच होगा, आइदर होगा। देखो भाई जानते सब कुछ है, ऐसा नहीं हो कि नहीं जानते हैं, नाइदर, और एक आएगा हमारा एवरीवन आएगा, इच, आइदर, नाइदर, एवरीवन। अगर कोई जबरदस्ती करता है कि नहीं ज्यादा होता भी है तो चुपचाप उसको मान लेना है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? आराम से झुक जाओ, क्योंकि वो चाहेगा, ज्ञान चाहेगा कि तुमको गुस्सा दिलाएगा, और तुम कुछ बता दोगे तो तुम्हारा जानकारी उसके पास चला जाएगा। तो बताना नहीं है, बोला कि हाँ भैया ठीक है, हाथ जोड़ना है, आगे बढ़ना है। हाँ सही बात है कि मूर्ख से बहस नहीं करते हैं, है ना। इंडिफिनिट प्रोनाउन में कौन आएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन जानते हैं कि ये अनंत को दर्शाएगा, पता ही नहीं होगा। कोई मार्केट में कोई दुकान पे गया, अब बोलागा कि थोड़ा सा हमको चीनी दे दो, थोड़ा कितना? थोड़ा मतलब कितना? अगर गरीब होगा तो उसके लिए भी 2 रुपए का चीज बहुत ज्यादा है, अगर अमीर होगा तो उसके लिए 2 लाख का, 2 करोड़ का भी कम है। तो किसके लिए कितना, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिफिनिट। कोई उसकी सीमा ही नहीं कि वो कहां तक जाएगा। तो लिटिल आता है, ऑल आता है, सम आता है, मोड आता है, ये आता है। तो इसके लिए समझेंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है इसलिए इसका फिक्स नहीं रखेंगे हम लोग, लेकिन कुछ बातों को ले लेंगे। ऑल ले लेंगे, सम ले लेंगे, इनफ ले लेंगे, और ईटीसी कर लेंगे। भाई यहां पे ईटीसी करेंगे इसके लिए, क्योंकि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। बात नहीं करें आपस, यहां पे क्लास में बात नहीं करो, पढ़ाई करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन भाई 2 तरह का होगा, यहां पे देख रहे हैं। और इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों में समानता है, ठीक है ना। दोनों में समानता क्या है वो समझे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन को दोनों को एक साथ समझेंगे, दोनों अंत में SELF वाला होगा। ये दोनों क्या होगा? SELF, सेल्फ। सेल्फ नाम सुने हो ना, ये सेल्फ वाला होगा। इसके अंत में क्या लगा रहेगा? जिसके अंत में सेल्फ लग गया वो क्या होगा? वो या तो वो क्या रिफ्लेक्सिव, या तो वो एम्फेटिक। बात समझ में आ रहा है? आखिर सर कब क्या होगा, किसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव और किसको कहेंगे एम्फेटिक? ये हम क्लास में जब अंदर जब डीपली जब जाएंगे, जब इसको पूरा डीपली क्लास लेंगे, टाइप ऑफ प्रोनाउन, ये मतलब प्रोनाउन के प्रकार वाला का टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में, तो वहां पे इसको बताएंगे, यहां पे फिर टाइम लगेगा।
तो देखो अगर मान लो कि ये दोनों एक ही आएगा, दोनों में अंतर तो होगा ना, इसलिए तो नाम दिया अलग अलग। तो इसको हम लोग अलग करेंगे क्लास में, इंट्रोडक्शन बस समझ लो क्लास में कि SELF सेल्फ वाला जो होगा उसमें जैसे एग्जांपल के रूप में माई सेल्फ बोलते हो, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ होता है ना, देम सेल्फ, ये सबके सबका क्या होंगे, या तो रिफ्लेक्सिव या तो इम्फेटिक। समझ रहे हो? एक बार में कंसेप्ट को क्लियर करना है, बार बार इसको नई किताब नहीं देखना पड़े। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव के बारे में समझोगे। देखो आज तक ले परिचय हुआ है हमको इससे, WH वर्ड से परिचय हुआ है ना, जिसका शुरुआत चाहे जिसमें WH वर्ड लग जाए वो सबके सब कहलाएंगे या तो इंट्रोगेटिव या तो रिलेटिव। लेकिन एक अंतर होता है, एक अंतर होता है, वो पढ़ेंगे और अंत में अंदर जब जाएंगे तो कुछ होगा, अलग से होगा। देखो जब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव का, तो जितने भी WH वर्ड है ना वो टोटल किस में आएंगे, एक दो अलग से होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको भी नहीं चर्चा करेंगे, फिर दिमाग से फिर ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अब यही मान के चलो जितने भी WH वर्ड हो गए वो कौन हो गए, इंट्रोगेटिव, और जितने भी WH वर्ड हो गए वो क्या हो गए, रिलेटिव। तो बोलो कि सर तो इस तरह के आप काहे नहीं लिखे यहां पे, नहीं दोनों को एक में करके, तो इसलिए नहीं लिखे ना क्योंकि जितने भी WH वर्ड, केवल WH वर्ड, सुनना ध्यान से, केवल WH वर्ड होगा तो वह कहलाएगा इंट्रोगेटिव। लेकिन WH वर्ड वाला एक ग्रुप बना दो, WH वर्ड वाला का एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में एक जोड़ दो अंत में, क्या, THAT, दैट। क्या जोड़ लोगे, THAT, दैट अगर जोड़ लोगे तो वह क्या कहलाएगा, रिलेटिव। अगर कोई पूछे, इसको यहां पे छुपा देंगे, अगर कोई पूछे कि बताओ ये WH वर्ड क्या है, तो बोलो कि इंट्रोगेटिव भी है और रिलेटिव भी है। WH जैसे सेल्फ वाला था, सेल्फ वाला क्या होगा, तो बोलो कि सेल्फ वाला पहले क्लियर करो कि पूछना क्या चाहते हो। केवल सेल्फ पूछेगा तो बोलना कि या तो रिफ्लेक्सिव या तो एम्फेटिक। अगर पूछेगा कि बताइए कि आपको WH वर्ड वाला क्या है, तो WH वर्ड वाला केवल WH वर्ड पूछे तो बोलो कि वो इंट्रोगेटिव भी है और रिलेटिव भी है। तो मान लो कि तुमको वो बेवकूफ बनाना चाहेगा तो बोलो कि क्लियर करोगे तो बताएंगे हम। तो लेकिन अगर कहा कि अच्छा मान लो कि WH वर्ड तो है लेकिन उस ग्रुप में, उस समूह में एक दैट को भी हमने उस बक्से में डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, तो वो रिलेटिव। मतलब क्या कि दैट का मतलब होता है यह एक कनेक्टर वर्ड है, तो यह एक कनेक्टर वर्ड भी कहलाएगा कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होंगे वो हमारा क्या कहलाएंगे, कनेक्टर वर्ड भी कहलाते हैं। बात समझ में? कनेक्टर मतलब क्या, चीजों को जोड़ने वाला। तो देखो ये दोनों में बड़ा मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो हर चीज का कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर रटोगे फिर गड़बड़ है, समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद होगा। अच्छा बताओ कि इसमें यहां से हमने स्टार्ट किया और वहां पे जाके दैट पे खत्म किया, इसमें कोई चीज रटने वाला है क्या? देखो भाई आप नहीं जानते हो इसलिए आप लोगों को भारी लगेगा, बात समझ रहे हो ना। बार बार इसको रिपीट करो, बार बार इसको रिवीजन करो। और नहीं कर सकते हो तो चैनल को देख लो, वीडियो पे देख लो, है कि नहीं। नहीं कर सकते हो तो बार बार देखो, आराम से कान में लगा लो, लगा के आंखें बंद करके सो जाओ।